मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा सेकंड, आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। ये व्याकरण का टॉपिक है, ठीक है। व्याकरण की कॉपी में करना है आपको, जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण किया था, वर्ण विचार किया था, उसमें आपको संज्ञा करनी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको देखो। यह दिल्ली का बाजार है, रोहित मोहित सड़क पार कर रहे हैं, ठीक है। दुकान पर टॉफ़ी, चिप्स व बिस्कुट है। इन वाक्यों में देखो, मैंने ये ब्लू पेन से लिखा है, ये रेड पेन से लिखा है। अब यह दिल्ली का बाजार है, रोहित मोहित सड़क पार कर रहे हैं, दुकान पर टॉफ़ी, चिप्स, बिस्कुट पड़े हैं। अब दिल्ली और बाजार क्या है? दिल्ली और बाजार स्थान का नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम। स्थान यानी जगह, ठीक है। फिर रोहित मोहित, हमें पता है रोहित और मोहित लड़कों के नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं। तो यह क्या है? व्यक्तियों के नाम है। फिर दुकान पर टॉफ़ी, चिप्स, बिस्कुट पड़े हैं। अब टॉफ़ी, चिप्स, बिस्कुट क्या है? वस्तुओं के नाम है या खाने वाली चीज़ों के नाम है? किसके नाम है? वस्तुओं के नाम है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि किसी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी संज्ञा की परिभाषा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसको? किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे रोहित और मोहित था, किसी भी वस्तु का नाम जैसे टॉफ़ी, चिप्स, बिस्कुट था, किसी भी स्थान का नाम जैसे दिल्ली और बाजार था, इनके नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे राम, मेज, पीलीबंगा आदि, ठीक है। तो इसमें राम के व्यक्ति का नाम है, मेज वस्तु का नाम है, पीलीबंगा स्थान का नाम है, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब है संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इन्हीं वर्ग शब्दों से हमें पता चल जाएगा, जिससे परिभाषा बनी है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है। तो संज्ञा के 3 भेद होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नंबर 1 हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने आज? संज्ञा पढ़ा। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में करोगे, इसको याद भी करोगे। ये व्याकरण वाली कॉपी में करना है, न कि प्रश्न उत्तर वाली कॉपी में। प्रश्न उत्तर और व्याकरण की कॉपी अलग अलग होनी चाहिए। हिंदी की 2 कॉपी होगी, एक व्याकरण की, एक प्रश्न उत्तर की, ठीक है।